दोस्तों, वेलकम टू IUPAC। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है हमारे सेंटर और स्टेट का, उसका कंटिन्यूएशन है। तो देखिए, पहली चीज़ यहाँ पे आ रही है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इसको अपॉइंट कौन करता है। जो उसके चेयरमैन होते हैं, इसके मेंबर होते हैं, कौन इसे अपॉइंट करेगा। तो बहुत ध्यान देने वाली ये बात है कि जो चेयरमैन होंगे और जो मेंबर ऑफ द स्टेट PSC होंगे अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। कौन अपॉइंट करेगा उनको? गवर्नर। बट रिमूव कौन करेगा, ये जरा ध्यान देख लें, प्रेसिडेंट। स्टेट PSC के जो चेयरमैन होंगे, मेंबर ऑफ स्टेट PSC होंगे, वो अपॉइंट किए जाएंगे बाय द गवर्नर एंड रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। प्लीज बॉर्न इन योर माइंड। दूसरी चीज, स्टेट इलेक्शन जो कमीशन है, इसके जो भी चेयरमैन होंगे, मेंबर होंगे, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बट रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये दो स्पेशल केसेस जो आप याद रखना पड़ेगा। स्टेट PSC और स्टेट इलेक्शन कमीशन, इनके जो मेंबर होंगे अपॉइंट जो करेगा वो गवर्नर करेगा, जो इनको रिमूव करेंगे वो कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। अब देखिए, पार्लियामेंट क्या कर सकती है कि ज्वाइंट PSC, मतलब दो स्टेट के मिला के एक PSC बना सकती है, पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकती है। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द ज्वाइंट PSC इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। UPSC क्या कर सकती है? सर्व कर सकती है स्टेट PSC को। जब कोई रिक्वेस्ट हो, स्टेट गवर्नर रिक्वेस्ट करे विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट कि कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी स्टेट PSC में, तो जो UPSC है उनको क्या कर सकती है? सर्व कर सकती है, हेल्प कर सकती है उस पर्टिकुलर PSC को। लेकिन उसके लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा किसको? गवर्नर को विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो जुडिशियल सिस्टम है ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। मतलब हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, सेंटर की लेजिस्लेचर अलग है और उनकी एग्जीक्यूटिव अलग है सेंटर की। बट हमारे यहाँ दोनों तरफ, सेंटर और स्टेट में, हमारी जो जुडिशरी है इंटीग्रेटेड है। मतलब ये ऐसा नहीं, हमने डिवीजन कोई नहीं बनाया कि सेंटर की जुडिशरी अलग है, स्टेट की जुडिशरी अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है ना, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता। क्यों? क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो किसी गवर्नमेंट के अंदर वो नहीं आती है। तो जो भी लॉ होंगे सेंटर के लॉ होंगे। कौन से लॉ होंगे सेंटर के लॉ? जो सेंट्रल लिस्ट के अंदर होंगे, यूनियन लिस्ट के अंदर होंगे। और जो स्टेट के लॉ कौन से होंगे? जो स्टेट लिस्ट के अंदर वो बनाएंगे। ये दोनों लॉ को इन्फोर्स करती है हमारी सिंगल एंड यूनाइटेड जुडिशरी इसको इन्फोर्स करती है। और हमारे यहाँ देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे यहाँ क्या होती है? डुअल पॉलिटी होती है। डुअल पॉलिटी मतलब IAS और IPS क्या होते हैं? ये लोग रिक्रूटेड एंड ट्रेंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट सर्विंग टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डुअल पॉलिटी। बट जुडिशरी में ऐसा कोई डुअल पॉलिटी नहीं होता, वहाँ पर सिंगल एंड यूनाइटेड हमारी जुडिशरी होती है। उसके बाद ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट है ये अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, नॉट बाय द गवर्नर। ओके, जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन ऑफ CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो जो गवर्नर ऑफ स्टेट होंगे और जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, इनके कंसल्टेशन के साथ प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं क्या? हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को भी कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो ये कुछ काम है जो प्रेसिडेंट में आगे पढ़ेंगे, अभी हम देख लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रांसफर्ड एंड रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। अब देखिए, जो ये जज हैं हाई कोर्ट के, इनको अपॉइंट भी कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। और उनका ट्रांसफर और रिमूवल भी कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। उसके बाद देखिए, पार्लियामेंट कैन इस्टेब्लिश कॉमन हाई कोर्ट फॉर द 2 और मोर स्टेट। जैसे महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब, हरियाणा का एक हाई कोर्ट है दोनों स्टेट का, तो पार्लियामेंट इस्टेब्लिश कर सकती है कि 2 हाई कोर्ट, मतलब कि एक हाई कोर्ट 2 स्टेट को सर्व कर सकते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र और गोवा का एक ही हाई कोर्ट होगा। ओके, पंजाब हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है इस समय। ओके, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लॉजिस्टिक की कमी है और साइज में भी छोटे छोटे हैं, तो क्या करते हैं भाई, मर्ज कर 2 स्टेटों को, कोई दिक्कत वाली बात आ नहीं रही है। रिलेशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी, तो जो ये कॉन्सेप्ट है, जरा यही भी इमरजेंसी का आधा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। इसको जब आप देख लीजिए तो समझ आ जाएगा। जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है? डायरेक्शन देता है स्टेट गवर्नमेंट को। जैसे कि आप जो भी डायरेक्शन होगा, हमारे यहाँ जो फेडरल सिस्टम था, जब जैसे इमरजेंसी लगती है तो जो फेडरल सिस्टम होता है ये यूनिटरी में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या, अब यहाँ पे कोई सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट नहीं रहेगी, यूनियन लिस्ट और यहाँ पे स्टेट लिस्ट नहीं रहेगी, है ना। यहाँ पे एक लिस्ट हो जाएगी।
और ऐसा नहीं है कि मतलब कि एक लिस्ट तो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ काम कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। कोई भी लॉ बनाया स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाया, खत्म हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की लॉ। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन नेचर था, अब वो यूनिटरी इन नेचर हो जाएगा ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है कंप्लीटली कंट्रोल अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। टोटल कंट्रोल किसका हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा। ओके, आर्टिकल 356 की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं। इसमें प्रेसिडेंट रूल तब लगाते हैं जब एक मशीनरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब फेल्योर हो जाती है किसी स्टेट में, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यदि फेल हो जाती है किसी भी स्टेट में, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं। और प्रेसिडेंट वहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज्यूम करते हैं और सारा जो काम होता है प्रेसिडेंट करते हैं। और जो भी लॉ बनाएंगे उस समय, क्योंकि वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर काम तो कर नहीं रही है, तो जो रूल बनाएगा कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी उस टाइम पे। आर्टिकल 360 के अंदर ये होता है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। ओके, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट टू ऑब्जर्व कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जितने फाइनेंशियल से रिलेटेड काम होंगे वहाँ पे ज़्यादा हम लगाम लगाएंगे। देखिए फाइनेंशियल प्रॉपर्टी पे क्या होगा कि ऑब्जर्व कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी कब कौन बोलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी स्टेट गवर्नमेंट। तो उसके बाद प्रेसिडेंट डायरेक्शन टू रिडक्शन ऑफ सैलरी पर्सन सर्विंग इन द स्टेट एंड द हाई कोर्ट जजेस। देखिए जो हमारे प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि ये ऑर्डर कर सकते हैं कि जो हाई कोर्ट के, इवन हाई कोर्ट के जज की भी सैलरी रिड्यूस की जा सकती है, जो कि ये हाई कोर्ट की सैलरी, जज की सैलरी कहाँ से आएगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। ये क्योंकि जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है। जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो इनका टेन्योर इंडिपेंडेंट कीजिए, इनके पेंशन इंडिपेंडेंट कीजिए, इनके फोन जो ये इनकी जो अलाउंसेज आप दे रहे हैं उसको इंडिपेंडेंट कीजिए, इनकी सैलरी इंडिपेंडेंट कीजिए, तब ये जाकर क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। इस तरह से बोलने से थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ आप काटिए, हर चीज़ें आपको अलग कीजिए। इसीलिए क्या है कि अब ये जो लेजिस्लेचर हैं ये लोग इनके सैलरी को घटा बढ़ा नहीं सकते, है ना, बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। अदर प्रोविजंस हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है आर्टिकल 355 के अंदर, टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड द इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। कि स्टेट के अंदर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही है या एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, कोई दूसरी कंट्री आके वहाँ पे हमला कर रही है, तो किसकी जिम्मेदारी है बचाना, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि डिफेंस किसके अंदर आता है, यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। ओके, टू इंश्योर एवरी स्टेट एक्ट अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देख सकते हैं 355 आर्टिकल में है कि ये इंश्योर करना पड़ता है कि हर एक स्टेट प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके अकॉर्डिंग चले, अपने मनमानी न चले। और तुरंत आर्टिकल 356 आएगा, बोलेगा कि यदि नहीं चलते हैं तो क्या, प्रेसिडेंट रूल। कोई डाउट? ओके, जो गवर्नर होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, पहले बता दिया हूं। उसके बाद क्या होगा कि ये अपॉइंट किए जाते हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड एजेंट ऑफ द सेंटर। तो देखिए जो है ना, ये जो गवर्नर होते हैं इनके पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्यों गवर्नर के पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? पहली बात तो वो कंसर्न्ड स्टेट के हेड है, हेड ऑफ स्टेट है, बट एट द सेम टाइम मीनवाइल वो क्या है, एजेंट ऑफ द सेंटर है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट होती है वो टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट को भेजते हैं। प्रेसिडेंट को भेजने का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट का मतलब ये जान लीजिए, प्रेसिडेंट का मतलब ये है ओनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन हेड करेगा, प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि देखिए यही तो बोला गया कि प्रेसिडेंट जो भी हमारा डिसीजन लेगा वो एड एंड एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उसको एड और एडवाइस करेंगे वही डिसीजन प्रेसिडेंट लेंगे, और जो एड और एडवाइस हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होगी वो बाइंडिंग होगी किस पे, प्रेसिडेंट पे। मतलब वर्चुअली प्रेसिडेंट इज इक्वल टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट को हटाइए, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हमेशा क्या जाएगी हमारी, यहाँ से गवर्नर हमारा क्या लेके जाएगा, रिपोर्ट भेजेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की। क्लियर? अब देखिए आपको ये बता दिया। उसके बाद देखिए कुछ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जैसे बॉडी है, प्लानिंग नीति आयोग हो गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो गई, ये भी एक बाइंडिंग का काम करते हैं। और कुछ पोस्ट होती है जैसे कि प्रिसाइड करना हो, जैसे कि मान लीजिए सारे स्टेट के गवर्नर की मीटिंग होती है, तो सारे स्टेट की यदि गवर्नर की मीटिंग होगी तो कौन प्रिसाइड करेगा, इसको प्रेसिडेंट प्रिसाइड करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।